नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं किस प्रकार आप शेफ की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहां पे साई होता है जिसका कि मतलब होता है आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब कि आपको जो इंडिया के एथलीट्स होते हैं उनके शेफ बनने का मौका मिलता है। यहां पे श्रेष्ठ आपको प्रॉपर समझाएगा किस प्रकार से वेबसाइट पे जाके आपको जो फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जहां से जो इंटरव्यू आपके बाद में होंगे उनकी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप लिंक्स के थ्रू जो बुक को ले सकते हो और वेबसाइट का नाम है IHM गुरुकुल। अब मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूं और आप लोगों को बताते हैं किस प्रकार से आपको प्रॉपर फॉर्म फिल करना है। गुड इवनिंग शेफ्स एंड हॉस्पिटल प्रोफेशनल। सो मैं श्रेयस कराड़े, टैलेंट मैनेजर ऑफ IHM गुरुकुल। आज हम डिटेल में कवर करेंगे साय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई है शेफ़ के पोजीशन पर। तो हम यहाँ पे आपको प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप जो भी आपको इश्यूज़ आ रहे हैं अगर प्रोसेस में, आप डायरेक्टली हमें इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे। लॉगिन की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपने दी है, तो आप इजीली वहाँ पे वो यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी हमने रजिस्टर कर लिया, तो हम डायरेक्टली लॉगिन कर देंगे यहाँ पर। तो जैसे मैंने अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड जो भी कैप्चा है कोड वो डाला मैंने, एंड फिर मैंने माय प्रोफाइल पे विजिट मैंने किया। तो जो भी मैंने बेसिक डिटेल्स अभी तक मैंने भरी पड़ी थी, मेरे नेम एंड मेरा जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स था वो यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर अगर मैं अपडेट प्रोफाइल में अगर क्लिक करूँगा तो वो मुझे एक बार मेरे जो प्रीवियस प्रोफाइल है मेरा, तो उस पर क्या क्या चेंजेस करने हैं तो वो मुझे लेके जाएगा। बट हमें करना है कि एप्लीकेशन भरना है हमें, तो इसलिए मैं एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करूँगा। सबसे पहला स्टेज है ये बेसिक डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको एक ही ड्रॉप डाउन है इसमें, तो हेड पार्टनरशिप। तो यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर पार्टनरशिप एंड कैंडिडेट्स नेम यहाँ पर आपको मेंशन करना है धीरज सिंह, मतलब आपका जो भी नाम है, आपका फादर्स का नाम है पूरा फुल नेम फादर्स का, एंड आपका मदर का नेम फुल नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर एंड आपके ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसे सब आपको हर एक डिटेल्स यहाँ पे जो भी यहाँ पे मेंशन है बॉक्स में वो आपको भरते फिल करते जाना है यहाँ पर। एंड जैसे ही यहाँ पर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि नेशनलिटी, हैव यू, नेशनलिटी के नीचे अगर एक क्वेश्चन है हैव यू, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि हैव यू एवर बीन पनिश्ड ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम, ड्यूरिंग योर स्टडीज एट कॉलेज। सेकेंड है कि हैव यू बीन पनिश ड्यूरिंग योर सर्विस और कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो मतलब आपने एग्ज़ाम में आपने कभी पनिशमेंट आपको मिली थी, या आपने आप कोर्ट पर आपने कुछ कोर्ट में आपने कुछ केस किया था। एंड वर यू एट एनी टाइम डिक्लेयर मेडिकली अनफिट और आस्क्ड टू सबमिट योर रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन के लिए किसी ने आपने बोला था, मतलब आपको किसी हेड शेफ ने या किसी भी ओनर ने आपको रेजिग्नेशन के लिए बोला था, तो ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। डू यू हैव एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन कोर्ट, मतलब किसी ने आपके खिलाफ केस किया था या नहीं, या कोर्ट में आपका केस पेंडिंग है आपके अगेंस्ट। तो वो यहाँ पे कैसे कि 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, उसका एक ही आंसर है, नो या यस, दोनों पे आपको वो यहाँ पर एक ही ड्रॉप डाउन दिया उन्होंने। हैव यू एवर बीन टर्मिनेटेड बाय साई, मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में या किसी भी MYS मतलब गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी में आपको किसी ने पनिशमेंट की थी या आपको निकाला गया था। तो यहाँ पे सबके आंसर मोस्टली नो ही है, तो यहाँ पे आपको नो ही मेंशन करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है आगे जाके। नेक्स्ट जाने के बाद यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स, जैसे आपका लास्ट पे सर्टिफिकेट या सैलरी स्लिप आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पे हमने बेसिक जो भी सैम्पल PDF है हमने वो लिया है सिर्फ आपके टेस्टिंग के लिए। एंड आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट आपकी कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको वो मांग रहा है। एंड मोस्टली जो भी PDF की आप साइज़ अपलोड करेंगे तो 1 MB के नीचे ही रखेगा, तो इसे वो जल्द से जल्द देगा। एंड उसके बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस आपका डालना है एंड परमानेंट एड्रेस आपका डालना है। जो अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट यहाँ पे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 500 कैरेक्टर्स यहाँ पे लिमिट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है कि जैसे यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, तो बेसिक डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में आपका 10th 12th एंड आपका ग्रेजुएशन आपका हुआ है, तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो जैसे आपने 10th 12th एंड ग्रेजुएशन अपने तीनों आपने ऐड किए, तो जो भी आप डिटेल्स भर रहे हो तो वो आपने भरने के बाद यहाँ पर आपको ऐड बटन पर क्लिक करना है। तो एक एक करके नीचे रिफ्लेक्ट होगा, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है वीडियो में पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो नीचे टेबल है तो 3 एटलीस्ट कॉलम्स यहाँ पर आप 3 रोज आपके फिल होनी चाहिए, जैसे 10th 12th एंड 11th। उसके बिना वो आगे आपको बढ़ने नहीं देगा, वो फिर से नोटिस देगा कि प्लीज़ फिल 10th 12th एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। तो ये आपको तीनों भरना है एंड आपको आगे बढ़ना है। तो जैसे कि अपने एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एंड आपके 10th 12th एंड ग्रेजुएशन आपने फिल किया, उसके बाद आप फिर आ गया कि एडिशनल क्वालिफिकेशंस, मतलब आपका जो
आपने कुछ सर्टिफिकेट लिया है डिप्लोमा का नहीं मतलब एनएसडीसी में, या कोई भी शॉर्ट टर्म आपने कोर्स किया है फूड प्रोडक्शन में, या आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, या पेस्ट्री में, या किस में भी, या आपने कुछ भी एक्सटर्नल सर्टिफिकेट या ऑनलाइन कोर्स भी अगर किया होगा तो उसका भी यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो कितने मार्क्स थे उसकी, या मतलब एक रिकग्नाइज बॉडी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि यहाँ पर वो डिग्री सर्टिफिकेट मतलब आपका जो भी सर्टिफिकेट है तो उसका वो वैलिडेशन भी होगा आगे जाके, तो उसमें आपको परसेंटेज आपके प्रॉपर बॉडी उसका नाम होना चाहिए, यूनिवर्सिटी कौन सी थी उसकी, प्लस कौन रेगुलेटरी कर रहा था, मतलब यूजीसी के अंडर आता है या एआईसीटी के अंदर आता है, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है डिटेल्स में एडिशनल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में। एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप है आपकी कि आपका पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड पोजीशन भी हम मेंशन करना है, आप कौन से स्पोर्ट्स में आपको ने पार्टिसिपेट किया था। तो हमने यहाँ पर बॉक्सिंग एक सैम्पल लिया है यहाँ पर टेस्टिंग के लिए। आप टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन कैसे थे आपके नेशनल लेवल पे या ओलंपिक्स पे या इंटरनेशनल एशियन गेम्स पे, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। यहाँ पर पार्टिसिपेशन ही थे आपका बस, या आपका लाइक मेडल भी आपने जीता था तो वो आपको मेंशन करना है, तो टिक बॉक्स करना है। तो अगर आपने मेडल जीते तो मेडल पे क्लिक कीजिए, अगर आप उससे पार्टिसिपेट किए थे आपने बस, तो पार्टिसिपेशन के बॉक्स पे बस टिक कीजिए आप। एंड टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन कैसा था, मतलब आपका इंडिया में आपने खेला था या अब्रॉड में खेला था या एशियन गेम्स में खेला था या एशियन चैम्पियनशिप में खेला था, वो आपको मेंशन करना है। पार्टिसिपेशन का भी सर्टिफिकेट होता है तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। एंड उसके बाद ऐड बटन पे एक बार क्लिक कीजिए तो वो नीचे टेबल के बॉक्स में आपको ऐड हो जाएगा। एंड उसके बाद अगर आपने नेक्स्ट क्लिक किया यहाँ पर तो आपको वो वाला एक्सपीरियंस आपका पूछेगा, तो यहाँ पर मल्टीपल एक्सपीरियंस आपको डालना है, ऐसा नहीं कि बस जो करंट आप जॉब कर रहे हो तो वही आप डाल पाओगे। तो यहाँ पर जो आपने यहाँ पर पहले भी एक बार अपने स्टार्टिंग से कितने भी जॉब्स किए आपने, या कोई भी लोकल रेस्टोरेंट में आपने काम किया या कोई भी ढाबा पे भी काम किया, तो वो भी आपको ऐड करना है। एक भी एक्सपीरियंस आपका छूटा नहीं चाहिए यहाँ पर। तो आपका हर एक डिटेल यहाँ पे मेंशन करना कि नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या थी आपकी, आपका पे कितना था, मंथली पे आपको मेंशन करना है। यहाँ पर उन्होंने दिया नहीं कि स्केल ऑफ पे मंथली है कि ईयरली, तो आपको मंथली यहाँ पे मेंशन करना है। तो नंबर ही डाल लो आप, कुछ पर मंथ ऐसा कुछ मत लिखो, बस नंबर डायरेक्ट नंबर डाल दो, 50,000 है या मतलब 50,000, फिर उसके बीच में कोई कॉमा मत डालना। एंड यहाँ पे फ्रॉम टू आपका कितना ड्यूरेशन था, पोस्ट कौन सी थी आपकी उस ड्यूरेशन में। अगर आप एक ही होटल में 2 बार आप प्रमोशन हो रहे हो तो वही 2 बार फिर से डालो, वही ऑर्गेनाइजेशन का नाम फिर से डालो, बस पोजीशन चेंज कर दो उसमें। एंड ऐड करते करते मल्टीपल एक्सपीरियंस आप नीचे डाल सकते हो। एंड फिर उसके बाद नीचे जैसे ही बॉक्स फिल होता जाएगा, आपने जो भी एक्सपीरियंस आपने डाले हैं, तो उसके बाद आप नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो अब सीधे अगर आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपको वो आपको रीडायरेक्ट करेगा प्लेस ऑफ पोस्टिंग में। तो टाइप ऑफ प्रायोरिटी आपको यहाँ पे याद रखना है कि प्रायोरिटी कौन सा आपका, किस लोकेशन में आपको प्रायोरिटी 1 चाहिए, प्रायोरिटी 2 चाहिए, प्रायोरिटी 3 चाहिए। मतलब अगर आप मुंबई में रहते हो तो मैंने जैसे यहाँ पर सिलेक्ट किया कि NCOE मुंबई, एंड उसके बाद आप मेंशन कर सकते हो औरंगाबाद या कोई भी नियर बाय लोकेशन आपको चाहिए होगा। सबसे पहला प्रायोरिटी मतलब मुझे सबसे पहले ये उस लोकेशन पे चाहिए। अगर मुंबई नहीं मिला तो सेकंड ऑप्शन मेरा है कि औरंगाबाद या भोपाल या बेंगलुरु, या 3 ही यहाँ पर प्रायोरिटीज है, तो आपको एक एक करके ऐड करते जाना है आपको। एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको फ़ोटो, सिग्नेचर एंड आपका जो रिज्यूम है वो अपलोड करना है यहाँ पर। तो जैसे ही अगर आपने यहाँ पे फ़ोटो पे आपने क्लिक किया तो फ़ोटो पे आपको वो दिखाएगा कि आपका साइन PNG फॉर्म में होना चाहिए। एंड आपका जो भी सिग्नेचर भी है, आपका फ़ोटो एंड आपका सिग्नेचर दोनों PNG फॉर्मेट में हो, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर फ़ोटोज़ एंड यहाँ पर मेरा सिग्नेचर एंड आपका रिज्यूम अपलोड करता हूँ, तो यहाँ पर वो नोटिस देता है कि प्लीज़ अपलोड JPG/PNG/JPEG फॉर्मेट। तो यहाँ पर कोई भी अगर एरर आ रहा है, ऐसा कोई भी अगर आपका कंप्रेस फाइल भी आपने कंप्रेस किया फिर भी आप डाल रहे हो फिर भी वही एरर आ रहा है, तो आप एक बार फाइल का जो फॉर्म है एक बार चेंज कीजिए। तो जैसे मैंने PNG में पहले डाल रहा था तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उसके बाद मैंने उसको JPG में कन्वर्ट किया तो वो फिर से ले रहा है। तो उसका 1 MB से कम उसका आप साइज़ लेना। कंप्रेस इमेजेस के बहुत सारे वेबसाइट से आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके आपका इमेज कंप्रेस कर सकते हो। एंड आप अपलोड फाइल करके आप सिग्नेचर एंड रिज्यूम आप अपलोड करके आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। एंड फिर वो आपका एक प्रीव्यू आपको दिखाएगा कि क्या क्या आपने फिल किया है अच्छे से। एंड आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप इजीली व्यू सर्टिफिकेट करके आप एक बार देख सकते हो कि प्रॉपर आपने वही स्लॉट में आपने बराबर सर्टिफिकेट डाला कि नहीं डाला। एंड उसके बाद आप पूरा प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 एंड फिर आपको यहाँ पर आपकी प्लेस ऐड करनी है, मतलब किस जगह से आप ये फॉर्म भर रहे हो तो उसकी प्लेस का नाम, जगह का नाम, कौन सी डेट है, आई एग्री। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स यहाँ पे क्लिक करना है एंड सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे आपका फॉर्म सबमिट हो गया है तो आपको एक ईमेल आएगा
आपके जो भी आपने लॉगिन किया था आपके पोर्टल में, तो ये ईमेल एप्लीकेशन सक्सेसफुल, सब टाइटल, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपका आएगा कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड फॉर द पोस्ट ऑफ हेड पार्टनरशिप, योर एप्लीकेशन नंबर इस यहाँ पे SAI/YP/EP/F फॉर रेफरेंस। विश यू गुड लक। तो जो भी आपके नोटिफिकेशन होंगे, अपडेट्स होंगे, मोस्टली ऑफिशियली आपके ईमेल पर ही आएंगे एंड आपको कांटेक्ट भी किया जाएगा। तो आप स्पैम बॉक्स भी एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि कोई भी ईमेल नोटिफिकेशन या अपडेट्स आपको मिस नहीं करना है। इसके रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स होंगे साई के रिलेटेड, या कोई भी चेंज होगा या एक्सटेंशन होगा पोस्ट में या रिक्रूटमेंट में, तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब कम्युनिटी के थ्रू या यूट्यूब वीडियो के थ्रू आपको दिया जाएगा। एंड आपकी जो भी टेक्निकल क्वेरीज है आप डायरेक्टली हमें रीच आउट कर सकते हो या नीचे कमेंट पे डाल सकते हो। तो हमारी टेक्निकल टीम आपको जल्द से जल्द आपकी क्वेरी जो है सॉल्व करी जाएगी। थैंक यू।